हेलो फ्रेंड, उत्तराखंड परीक्षावाणी 2023। पहला चैप्टर है उत्तराखंड राजनीतिक प्रशासनिक ढांचा। इसमें पहला पॉइंट है उत्तराखंड का गठन, दूसरा पॉइंट है राजनीतिक प्रशासनिक ढांचा, तीसरा पॉइंट है उत्तराखंड न्यायपालिका, चौथा पॉइंट है उत्तराखंड पंचायती राज व्यवस्था और पांचवा पॉइंट है उत्तराखंड के प्रतीक चिन्ह। ये चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि उत्तराखंड परीक्षावाणी में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी चैप्टर से पूछे जाते हैं। अगर अभी तक आपने क्रेजी जीएस रिसर्च पॉइंट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में लाइक और शेयर कर दीजिए। पहला क्वेश्चन है उत्तराखंड को किस प्रदेश से पृथक करके बनाया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश से। उत्तराखंड को उत्तर प्रदेश से पृथक करके बनाया गया है। जब उत्तराखंड को उत्तर प्रदेश से पृथक करके बनाया गया तो वह 27वां राज्य था और विधानमंडल में 30 सदस्य थे। उनमें 22 विधानसभा के और 8 विधान परिषद के, और इसमें सबसे ज़्यादा विधायक भारतीय जनता पार्टी से थे, 23 विधायक। जब किसी राज्य में विधानमंडल होता है और उस राज्य से किसी नए राज्य का गठन किया जाता है तो विधानसभा और विधान परिषद के सदस्य भी साथ में अलग हो जाते हैं। इसलिए जब उत्तराखंड का गठन हुआ था उस समय उत्तर प्रदेश में, और अभी भी उत्तर प्रदेश में विधानमंडल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र से संबंधित वर्णन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 3 में। राज्य और उसके राज्य क्षेत्र वे होंगे जो पहली अनुसूची में भी निर्दिष्ट हैं। पहली अनुसूची काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें भारतीय संघ के घटक राज्यों 29 राज्य एवं संघ शासित प्रदेश 7 क्षेत्रों का उल्लेख किया गया है। इसमें 2 फैक्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनते रहते हैं। संविधान के 62वें संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का क्षेत्र का दर्जा दिया गया है। क्वेश्चन में पूछा जाता है कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली को किस संविधान संशोधन के अंतर्गत राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दिया गया है? तो यह 62वें संविधान संशोधन के अंतर्गत। इसी प्रकार 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से तेलंगाना राज्य बनाया गया था। इससे पहले राज्यों की संख्या 28 थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तराखंड का गठन किस वर्ष हुआ है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 2000 में। जब किसी राज्य से नए राज्य का सृजन होता है तो सबसे पहले उस राज्य की विधानमंडल केंद्रीय मंत्रिमंडल के पास प्रस्ताव भेजती है। उसके बाद कैबिनेट राष्ट्रपति को भेजते हैं। अगर कोई संशोधन करना होता है तो वह पुनः कैबिनेट के पास भेजते हैं और कैबिनेट उस राज्य के विधानसभा को भेजता है। इसके बाद फिर कैबिनेट के पास भेजा जाता है और उसके बाद राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है। इस प्रकार सबसे पहले लोकसभा में पारित कराया जाता है। तो लोकसभा में 1 अगस्त सन 2000 को पारित कराया गया था। इसके बाद राज्यसभा में पारित 10 अगस्त 2000 को कराया गया था और इसमें राष्ट्रपति की मोहर 28 अगस्त सन 2000 को लग गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तरांचल प्रदेश के गठन के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, KR नारायण। जब उत्तरांचल का गठन हुआ था उस समय भारत के राष्ट्रपति KR नारायण थे। उत्तरांचल का गठन 9 नवंबर सन 2000 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तरांचल प्रदेश के गठन के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, अटल बिहारी वाजपेयी उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तराखंड के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो उत्तराखंड के प्रथम राज्यपाल ऑप्शन नंबर डी सही है, सुरजीत सिंह बरनाला थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तरांचल का नाम बदलकर कब उत्तराखंड कर दिया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, 1 जनवरी सन 2007 को। 7 जिले हैं जो गढ़वाल मंडल के अंतर्गत आते हैं। इसमें देहरादून, हरिद्वार, चमोली, उत्तरकाशी, पौड़ी गढ़वाल, टिहरी गढ़वाल और रुद्रप्रयाग, ये सभी जिले गढ़वाल मंडल के अंतर्गत आते हैं। इसी प्रकार 6 जिले हैं जो कुमायूं मंडल के अंतर्गत आते हैं। उत्तराखंड में 2 मंडल हैं, गढ़वाल मंडल और कुमायूं मंडल। नैनीताल, अल्मोड़ा, ऊधम सिंह नगर, पिथौरागढ़, चंपावत व बागेश्वर यह कुमायूं मंडल के अंतर्गत आते हैं। जो उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है वह गढ़वाल मंडल के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तराखंड को किस क्षेत्रीय परिषद में शामिल किया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, मध्य क्षेत्रीय परिषद में। सबसे पहले क्षेत्रीय परिषद को समझ लेते हैं। क्षेत्रीय परिषद क्या है? वैधानिक निकाय है, ना कि संवैधानिक निकाय।
भारत में वर्तमान में 6 क्षेत्रीय परिषदें हैं। राज्यों के पुनर्गठन अधिनियम 1956 के अनुसार मूल रूप से 5 परिषदें बनाई गई थीं। जब राज्यों का पुनर्गठन हो रहा था उस समय 1956 में 5 क्षेत्रीय परिषद बनाई गई थी। क्षेत्रीय परिषद बनाने का मूल उद्देश्य क्या था कि किसी भूभाग को सांस्कृतिक, भौगोलिक या राजनीतिक, प्रशासनिक इनमें किसी प्रकार से समानता पाई जाती थी, इसलिए इनको क्षेत्रीय परिषद में विभाजित किया जाता था। और जब राज्यों के पुनर्गठन अधिनियम 1956 पारित हो रहा था उस समय 5 क्षेत्रीय परिषद थीं और अब वर्तमान में 6 क्षेत्रीय परिषद हैं। और जो अंतिम क्षेत्रीय परिषद बनी थी यह उत्तर पूर्व राज्यों की समस्याओं से निपटने के लिए 1971 में उत्तर पूर्वी परिषद की स्थापना की गई थी। ये क्वेश्चन 2013 में पूछा गया था कि निम्नलिखित में से किन निकायों का संविधान में उल्लेख नहीं है। इसमें पहली थी राष्ट्रीय विकास परिषद, दूसरी थी योजना आयोग, तीसरी थी क्षेत्रीय विकास परिषद। तो इनमें से नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनना था। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी 1, 2 और 3। क्षेत्रीय परिषद है वह संवैधानिक निकाय नहीं है, वह वैधानिक निकाय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तराखंड में अंतरिम विधानसभा का गठन कब किया गया। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए 9 नवंबर सन 2000 को उत्तराखंड में अंतरिम विधानसभा का गठन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तराखंड में अंतरिम विधानसभा के गठन के समय सदस्यों की संख्या कितनी थी। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए 30। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तराखंड की अंतरिम विधानसभा के अंतिम मुख्यमंत्री कौन थे। जो अंतरिम विधानसभा थी उसके अंतिम मुख्यमंत्री कौन थे। तो सही जवाब होगा इसका ऑप्शन नंबर ए भगत सिंह कोश्यारी अंतरिम विधानसभा के अंतिम मुख्यमंत्री थे। और इनमें सबसे कम दिन के मुख्यमंत्री थे तीरथ सिंह रावत जो मात्र 114 दिन तक उत्तराखंड के मुख्यमंत्री रहे। एक आर्टिकल काफ़ी इंपॉर्टेंट है 151 के तहत सरकार के 1 साल से कम के कार्यकाल की स्थिति में उपचुनाव नहीं किए जा सकते हैं। ये मुख्यमंत्री का क्रम देख सकते हैं नित्यानंद स्वामी, भगत सिंह कोश्यारी, एन.डी. तिवारी। जो नित्यानंद स्वामी थे और भगत सिंह कोश्यारी थे ये दोनों ये अंतरिम विधानसभा के मुख्यमंत्री थे। इसके बाद जो एन.डी. तिवारी थे वह प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री थे। वर्तमान में अभी पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं और यह 4 जुलाई सन 2021 से अभी तक उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तराखंड के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए श्री प्रकाश पंत। श्री प्रकाश पंत उत्तराखंड के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष थे। अगर क्वेश्चन में पूछा जाए उत्तराखंड के प्रथम निर्वाचित विधानसभा अध्यक्ष तो निर्वाचित विधानसभा अध्यक्ष यशपाल आर थे। और क्वेश्चन में पूछा जाए उत्तराखंड के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष तो वह प्रकाश पंत हैं। वर्तमान में रितु खंडूरी हैं वह 2022 से अब तक इनका विधानसभा क्षेत्र कोटद्वार है। वह उत्तराखंड की विधानसभा अध्यक्ष हैं और वह उत्तराखंड की प्रथम महिला विधानसभा अध्यक्ष भी हैं और लेटेस्ट में भी विधानसभा अध्यक्ष हैं। अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कि उत्तराखंड की प्रथम महिला विधानसभा अध्यक्ष कौन है तो वह रितु खंडूरी है और इनका विधानसभा क्षेत्र कोटद्वार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्तमान में उत्तराखंड में अनुसूचित जनजाति को कितनी विधानसभा सीटें आरक्षित की गई हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए 2। जो अनुसूचित जनजाति को 2 सीटें आरक्षित की गई हैं इनमें चकराता और नानकमत्ता। इसके अलावा अनुसूचित जाति को 15 सीटें आरक्षित की गई हैं और उत्तराखंड में कुल मिलाकर 17 सीटें आरक्षित की गई हैं। उनमें 2 सीटें एसटी के लिए और 15 सीटें एससी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्तमान में उत्तराखंड में नानकमत्ता विधानसभा सीट किस वर्ग के लिए आरक्षित की गई है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए अनुसूचित जनजाति के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी सीट उत्तराखंड में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित की गई है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी नैनीताल। जो नैनीताल सीट है वह अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित की गई है। जो अनुसूचित जाति के लिए सीटें आरक्षित की गई हैं उसमें पुरौला, घनसाली, राजपुर रोड, ज्वालापुर, झबरेला, पौड़ी, थराली, गंगौलीहाट, बागेश्वर, सामेश्वर, नैनीताल, बाज और भगवानपुर ये सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित की गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वाधिक अनुसूचित जाति के लिए किस जिले में सीटें आरक्षित की गई हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए हरिद्वार में।
हरिद्वार में सर्वाधिक सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित की गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोमेश्वर विधानसभा सीट किस वर्ग के लिए आरक्षित है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, अनुसूचित जाति के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन थे? तो उत्तराखंड के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री ऑप्शन नंबर ए सही होगा, क्योंकि नारायण दत्त तिवारी उत्तराखंड के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड के प्रथम निर्वाचित विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? क्योंकि अगर पूछा जाए प्रथम विधानसभा अध्यक्ष, अगर क्वेश्चन में पूछा जाए प्रथम विधानसभा अध्यक्ष तो वह प्रकाश पंत थे, और क्वेश्चन में पूछा जाए प्रथम निर्वाचित विधानसभा अध्यक्ष तो वह यशपाल आर थे। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा है प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे तो वह प्रकाश पंत थे। अगर क्वेश्चन में पूछा जाता है कि उत्तराखंड के प्रथम निर्वाचित विधानसभा अध्यक्ष तो वह यशपाल आर होते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड के प्रथम विधानसभा उपाध्यक्ष कौन थे? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, विजया बड़थवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में प्रथम बार राष्ट्रपति शासन कब लगाया गया है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, सन 2016 में उत्तराखंड में प्रथम बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया है। जो राष्ट्रपति शासन लगने की अवधि है वह 27 मार्च 2016 से लेकर 11 मई 2016 तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, पुष्कर सिंह धामी वर्तमान में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं। पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के 12वें क्रम के मुख्यमंत्री हैं और इन्होंने 23 मार्च सन 2022 को मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड की प्रथम महिला विधानसभा अध्यक्ष कौन है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, रितु खंडूरी उत्तराखंड की प्रथम महिला विधानसभा अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में उत्तराखंड विधानसभा में मुख्यमंत्री सहित कुल कितने मंत्री शामिल हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 9, क्योंकि मुख्यमंत्री सहित कुल 9 मंत्री शामिल हैं। अगर मुख्यमंत्री को छोड़ दिया जाए तो 8 मंत्री हैं, और क्वेश्चन में पूछा है कि मुख्यमंत्री सहित कुल कितने मंत्री शामिल हैं तो 9, और उत्तराखंड में अधिकतम कुल 11 मंत्री बन सकते हैं। ये फैक्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में उत्तराखंड के नेता प्रतिपक्ष कौन है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, यशपाल आर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 9 नवंबर सन 2000 को उत्तराखंड उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। उत्तराखंड राज्य की स्थापना उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 के तहत 9 नवंबर सन 2000 को उत्तर प्रदेश राज्य से की गई थी। राज्य के निर्माण के समय उत्तराखंड का उच्च न्यायालय भी उसी दिन नैनीताल में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में उत्तराखंड उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 11। इनमें 9 स्थायी हैं और 2 अस्थायी हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 217 में कहा गया है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश CJI तथा संबंधित राज्यपाल के परामर्श से की जाएगी। लेटेस्ट में भी कॉलेजियम सिस्टम लागू है, उसमें CJI और 2 वरिष्ठ न्यायाधीशों की उपस्थिति में मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड उच्च न्यायालय के प्रथम कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश कौन थे? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, न्यायमूर्ति अशोक अयंबर देसाई। सन 2000 में सृजन के साथ ही स्वीकृति न्यायाधीशों की संख्या 7 थी और 2003 में इसे बढ़ाकर 9 कर दिया गया था। वर्तमान में अभी 11 न्यायाधीश हैं, उनमें 9 स्थायी और 2 अतिरिक्त न्यायाधीश हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में उत्तराखंड उच्च न्यायालय कहाँ पर स्थित है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, नैनीताल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड उच्च न्यायालय की स्थापना के बाद यह भारत का किस क्रम का न्यायालय होगा? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 20वें क्रम का न्यायालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, न्यायमूर्ति अशोक अयंबर देसाई उत्तराखंड के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। सरोज होमी कपाडिया यह उत्तराखंड के सबसे कम समय तक सेवा देने वाले मुख्य न्यायाधीश थे। बाद में यह सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में भी पदोन्नत होकर भारत के 38वें मुख्य न्यायाधीश बने थे। कट्टियल मैथ्यू जोसेफ, इनका कार्यकाल 4 साल 6 दिन तक रहा। यह उत्तराखंड के सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले मुख्य न्यायाधीश थे। बाद में यह भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत हुए। जगदीश सिंह खेर की बात करें तो यह
बाद में भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत होकर यह भारत के 44वें मुख्य न्यायाधीश बने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड उच्च न्यायालय की इमारत का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, सर एंटिनो मैकडोनाल्ड के द्वारा। उत्तरांचल उच्च न्यायालय भारत में उत्तराखंड राज्य का उच्च न्यायालय है। उत्तराखंड उच्च न्यायालय के भवन का निर्माण सन 1900 में सैंटोनी मैकडोनाल्ड ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रखंड उच्च न्यायालय के भवन का डिजाइन किसके द्वारा तैयार किया गया था? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, फ्रेडरिक विलियम स्टीवन के द्वारा। अगर अभी तक आपने क्रेजी जीएस रिसर्च पॉइंट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में लाइक और शेयर कर दीजिए। मैं इसी प्रकार उत्तराखंड परीक्षा वाणी के चैप्टर वाइज एमसीक्यू कराता चलूँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन से मुख्य न्यायाधीश जिन्होंने उत्तराखंड के साथ साथ देश के सर्वोच्च न्यायालय का प्रतिनिधित्व किया है? प्रीवियस क्वेश्चन में बता चुका हूँ। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, उपरोक्त दोनों सरोज होमी कपाड़िया और जगदीश सिंह खेर। ये दोनों उत्तराखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश भी रहे और साथ में इन्होंने सर्वोच्च न्यायालय का भी प्रतिनिधित्व किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड के प्रथम रजिस्ट्रार कौन थे? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, GCM रावत उत्तराखंड के प्रथम रजिस्ट्रार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड के वर्तमान रजिस्ट्रार कौन है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, धनंजय चतुर्वेदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में उत्तराखंड में कितनी ग्राम पंचायतें हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 7,793। किसी बुक में इससे थोड़ी ज़्यादा मिल सकती है या किसी बुक में इससे कम मिल सकती हैं, तो यह लगभग याद रखना है 7,793। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में उत्तराखंड में जिला पंचायतों की संख्या कितनी है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 13। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी हाल ही में उत्तराखंड में कितने ब्लॉक हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 95। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में सर्वाधिक ग्राम पंचायत वाला जिला कौन सा है? ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, पौड़ी गढ़वाल, और इसमें ग्राम पंचायतों की संख्या 1174 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड का सबसे कम ग्राम पंचायत वाला जिला कौन सा है? ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, हरिद्वार सबसे कम ग्राम पंचायत वाला जिला है। यहाँ पर 310 ग्राम पंचायतें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में उत्तराखंड में महिलाओं के लिए पंचायतों में आरक्षण कितने प्रतिशत है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 50%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी हाल ही में उत्तराखंड में नवा नगर निगम कौन सा बन गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, श्रीनगर गढ़वाल उत्तराखंड का नया नगर निगम बन गया है और इसकी स्थापना 31 दिसंबर सन 2021 को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में उत्तराखंड में कितने नगर निगम हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 9। वर्तमान में उत्तराखंड में 9 नगर निगम हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड के राज्य चिन्ह में कितनी पर्वत चोटियों को अंकित किया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, 3। उत्तराखंड का जो राज्य चिन्ह है उसमें 3 पर्वत चोटियों को अंकित किया गया है। अगर आप उत्तराखंड के राज्य चिन्ह का वीडियो डिटेल में देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड के राज्य चिन्ह में मध्य वाली चोटी का रंग क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, लाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य चिन्ह में कितनी गंगा की लहरों को प्रदर्शित किया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड के राज्य चिन्ह के नीचे नीले रंग से उत्तराखंड राज्य लिखा गया है, यह रंग किसका प्रतीक है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, शुद्धता का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड के राज्य चिन्ह में इनमें से किस रंग का वर्णन नहीं किया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, केसरिया रंग का वर्णन नहीं किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड के राज्य चिन्ह में किस प्रकार का स्वरूप दिखता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, भौगोलिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा विकल्प असत्य है? असत्य विकल्प बताना है। पहला है राजपुष्प ब्रह्मकमल, ये सही है। दूसरा है राजवृक्ष बुरांश, ये भी सही है।
चौथा है राज्य पशु हिमालयन मस्क डियर, ए भी सही है। तीसरा है राज्य पक्षी हॉर्नबिल, ए असत्य है। जो ब्रह्म कमल है वह मध्य हिमालयी क्षेत्र में 4800 से 6000 मीटर की ऊंचाई पर पाया जाता है। स्थानीय भाषा में से कौल पद्म कहा जाता है। महाभारत के वन पर्व में से सुगंधित पुष्प कहा गया है। ब्रह्म कमल जुलाई से सितंबर तक मात्र 3 महीने तक फूल खिलते हैं। इसके ब्रह्म कमल के पौधे की ऊंचाई 70 से 80 सेंटीमीटर होती है। उत्तराखंड का जो राज्य पक्षी है वह मोनाल है, और नेपाल का जो राज्य पक्षी और हिमाचल प्रदेश का राज्य पक्षी है वह भी मोनाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड की राज्य तितली कॉमन पीकॉक है। इसको राज्य तितली का दर्जा कब दिया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 7 नवंबर। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, चैनल पर पहली बार, तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं इसी प्रकार उत्तराखंड परीक्षा बाड़ी के संपूर्ण चैप्टर के MCQ कवर कराऊंगा। धन्यवाद।